आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA Mark 2 के बारे में। देखिए, LCA तेजस Mark 1A की फर्स्ट फ्लाइट हो चुकी है और नेचुरल है कि आप फोकस नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत का नेक्स्ट बड़ा प्रोजेक्ट LCA Mark 2 है और LCA Mark 2 को लेकर कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आई। देखिए, ये डिटेल्स ADA के डायरेक्टर जितेंद्र जाधव के इंटरव्यू से निकल कर आए हैं और उनका ये इंटरव्यू लिया था आनंद कृष्णन सर ने। अगर आपने उनका ये वीडियो नहीं देखा है तो आप टारमैक मीडिया हाउस चैनल के ऊपर जाकर उनका ये वीडियो देख सकते हैं। ये एक काफी इन्फॉर्मेशन पैक्ड वीडियो है। इस वीडियो के दौरान हम लोग LCA Mark 2 वाली इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पहले से पता है उसके साथ में इसको कनेक्ट करके एक बड़ी पिक्चर बनाएंगे। देखिए, LCA Mark 2 को CCS अप्रूवल मिला था सितंबर 2022 में, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में जो इंजन्स को लेकर हालत बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक कैप लगाई गई थी कि जब तक इंजन को लेकर अश्योरिटी नहीं आ जाएगी तब तक प्रोटोटाइप के ऊपर काम नहीं किया जाएगा। फिर सितंबर 2023 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस गए थे और उनकी यूएस विजिट के दौरान इंजन को लेकर एक बेहतर क्लैरिटी मिल गई। उनके विजिट के कुछ दिनों के बाद में HAL और GE के बीच में एक MOU भी साइन हो गया था, जिसके बाद ये चीज क्लियर हो गई थी कि GE F414 इंडिया में बनाए जाएंगे। इंजन को लेकर क्लैरिटी आने के बाद में भारत सरकार की तरफ से फंड्स रिलीज करना शुरू कर दिया गया था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर LCA Mark 2 के ऊपर फुल स्विंग में काम चल रहा है। कुछ दिनों पहले HAL के CMD की तरफ से कहा गया था कि साल 2026 के आसपास ये एयरक्राफ्ट रोल आउट कर दिया जाएगा और अब ADA के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र जाधव की तरफ से कहा गया है कि साल 2025 में ये एयरक्राफ्ट बनकर तैयार होगा और सितंबर 2025 के आसपास इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान भी हो जाएगी। नेचुरल है, यहाँ पर लोगों का क्वेश्चन होगा कि किसकी बात मानी जाए और क्या इनमें से कोई भी टाइमलाइन मीट की जा सकेगी। देखिए, ये चीज मैं हमेशा कहते आया हूँ, जब भी हम लोग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं और जब आप कुछ क्रूशियल चीजों को लेकर विदेश के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो किसी भी तरीके की टाइमलाइन को देना सही नहीं है। हालांकि LCA Mark 2 ADA का प्रोजेक्ट है और अगर ADA डायरेक्टर की तरफ से कोई टाइमलाइन दी जा रही है तो नेचुरली उसकी वैल्यू है। लेकिन आप सभी को याद होगा, इनिशियली जब LCA Mark 1A की फर्स्ट फ्लाइट होने वाली थी तो वहां पर कुछ डिले हो रही थी और बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी कहा था कि हम लोगों को डिटेल्स को समझना चाहिए और ये डेट्स को लेकर जो हार्ड नंबर दिया जाता है उसका बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं जाता है। देखिए, जब तक किसी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती है तब तक किसी भी तरीके की टाइमलाइन का कोई मतलब नहीं होता। हालांकि हर जगह कोशिश की जाती है कि आप जल्द से जल्द अपना प्रोटोटाइप बनाएं और प्रोटोटाइप कंप्लीट करने के बाद में उसके ऊपर टेस्टिंग शुरू करें। Mark 2 के केस में भी वही करने की कोशिश की जा रही है और इंटरनली माइलस्टोन्स को लेकर जो टारगेट सेट किया गया है मोस्ट लाइकली ADA डायरेक्टर की तरफ से वही चीज आपके साथ में शेयर की गई। चलिए डिटेल्स को समझते हैं। सितंबर 2022 में CCS के अप्रूवल आने से पहले इसके फ्रंट फ्यूसलाज, सेंटर फ्यूसलाज, रियर फ्यूसलाज, टेल फिन और विंग्स के टेंडर रिलीज कर दिए गए। CCS के अप्रूवल आने के बाद में इसके फ्रंट फ्यूसलाज को लोड किया गया था। हालांकि वहां पर कुछ LRUs बाहर से आने थे जिसके टेंडर्स तभी रिलीज किए जा सकते थे जब फंड्स आना शुरू होते, लेकिन जितनी भी केबलिंग और हाइड्रोलिक्स बननी थी वो बना ली गई थी। ADA के डायरेक्टर ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया है कि अब विंग्स को भी लोड कर दिया गया है, यानी कि विंग्स के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स, हाइड्रोलिक्स, पाइपिंग और केबलिंग एक्सेट्रा जानी थी वो सब उसके अंदर डाल दी गई है। यानी कि प्रैक्टिकली सेंटर फ्यूसलाज और रियर फ्यूसलाज को लोड करना बाकी है और अगर चीजें सही होती हैं तो साल 2025 वाली टाइमलाइन मीट की जा सकती है। जब फ्यूसलाज, विंग्स और टेल पूरी तरीके से लोड कर लिए जाएंगे तब फाइनली इस एयरक्राफ्ट को जोड़ा जाएगा और उस प्रोसेस को कहते हैं कपलिंग। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि कुछ LRUs यानी कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स बाहर से आनी है और उनकी डिलीवरी में टाइम लगेगा। उसके अलावा इन लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को अलग से भी टेस्ट किया जाएगा और फिर जाकर इसको एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाएगा। वैसे अगर ADA और HAL को एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना हो और आइडिया हो कि एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान जल्द से जल्द करनी हो, भले ही इसमें जाने वाले लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स ना आई हो, तो पहले प्रोटोटाइप को इनमें से कुछ LRUs के बिना ही कपल किया जा सकता है। लेकिन DRDO और ADA की तरफ से इस तरीके से काम नहीं किया जाता है। हम लोगों के पास में ऐसे लिविंग एग्जांपल्स हैं जहां पर देशों की तरफ से इस तरीके की अप्रोच यूज की गई है, लेकिन भारत की तरफ से जब तक वो सिस्टम पूरी तरीके से सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तब तक उसकी पहली उड़ान नहीं की जाएगी। होप आपको यहाँ पर नुआंस समझने का मौका मिला होगा और इस वीडियो का आइडिया यही था कि डिटेल्स के ऊपर फोकस किया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।